जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। आज का जो वीलॉग है उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान, इंडिया या इस तरह के मुल्कों में बिजली का क्राइसिस हमेशा रहता है। अगर क्राइसिस ना भी हो तो बिजली के बिल्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो एक आम आदमी को, एक आम सारफ को थोड़ा मुश्किल होता है पे करना। और ये सिर्फ पाकिस्तान में बैठे लोग जो काम कर रहे हैं या इंडिया में जो काम कर रहे हैं उनके लिए ही मुश्किल नहीं होता। ये हमारे जैसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे अर्न कर रहे हैं और अपने मुल्कों में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मुश्किल होता है ये मंथली जो है वो पे करना और अपने रिलेटिव्स को सपोर्ट करना। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है। मंथली जो है अगर आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, आपने एक मखसूस जो है वो पैसे अपने मुल्कों में सेंड करने अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए, और उसमें इजाफ़ा हो जाए बिजली के बिलों की वजह से, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वहाँ हमारे जैसे मुल्कों में। आज का वीलॉग या आज की वीडियो हम इसी में बनाएंगे कि जर्मनी में ये सिस्टम कैसे है, जर्मनी में लोग कैसे पे करते हैं, जर्मनी में एनर्जी के ज़राए जो हैं वो उसका कितना हिस्सा है यहाँ की इकॉनमी में, और किस तरह जो है वो एनर्जी उसको यहाँ पे आम सारफ तक, कंज्यूमर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, कंपनीज़ क्या हैं और किस तरह ये बिजली बनाते हैं, किस तरह उसको सप्लाई करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। जर्मनी में जो है ना वो 2022 से 23 से एक पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है इन्होंने, जिसको जर्मन ज़ुबान में कहते हैं एनर्जी वेंडर। ये अपने एनर्जी के ज़राए जो हैं उनको तब्दील कर रहे हैं ताकि माहौल दोस्त एनर्जी जो है वो बनाई जाए, बिजली बनाई जाए और सारफ को पहुंचाई जाए। उसमें प्रॉब्लम तो हर कंट्री में है। 23 से यहाँ पे भी बिजली के बिल्स जो हैं वो ज़्यादा हुए हैं, एनर्जी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हुई है दूसरी चीज़ों से। उसकी वजह जो है वो यूक्रेन की जंग भी है। पहले जो है वो बहुत सी एनर्जी और बहुत सा ऑयल जो है वो जर्मनी रशिया से लेता था, लेकिन जंग के बाद एक पाइपलाइन है जो स्वीडन से होके आती है, वो डैमेज हुई और फिर रशिया के साथ ये जंग की वजह से हालात ख़राब हुए। उसकी वजह से जर्मनी में भी प्राइसेस ज़्यादा हुई हैं दूसरी चीज़ों के साथ, लेकिन फिर भी अफोर्डेबल है यहाँ पे। गवर्नमेंट ने पिछले साल भी जो है वो हर बंदे को, हर सिटीज़न को यहाँ पे एनर्जी की मद में कुछ पैसे दिए, और हर बंदे को ये कंपनीज़ की तरफ से जो बंदे काम कर रहे थे कंपनी के थ्रू जो है वो पैसे हर बंदे को मिले हैं यहाँ पे 300 यूरो तक में भी, कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन हर बंदे को ऐसा मिला है। ये जो पॉलिसी है एनर्जी वेंडे, इसमें जर्मनी कोशिश कर रहा है कि अपनी एनर्जी के ज़राए जो हैं वो उनको चेंज कर सके, और उसमें ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी थी यहाँ पे, जो न्यूक्लियर रिएक्टर थे 2022 से तकरीबन बंद हो गए, और ये मरहलावार बंद हुए हैं यहाँ पे जर्मनी में। जब से जापान में 2011 में फुकुशिमा में हादसा हुआ, तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे कोशिश की इन्होंने कि इसको न्यूक्लियर एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म किया जाए, और 2022 से तकरीबन ख़त्म है। उसका कुछ हिस्सा जो है वो 2023 में रहा, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर एनर्जी का है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब जर्मनी कोशिश कर रहा है कि विंड एनर्जी जो है उस पर ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाए। विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, या बायोमास एनर्जी है, उस पर जो है वो जाया जाए। उससे पहले जो है वो ऑयल से, कोयले से बिजली बनती थी। कोयले के जो भी यूनिट्स थे वो भी बंद हो गए, आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं, अगर नहीं हुए उसको भी जो है वो तकरीबन ख़त्म किया जा रहा है यहाँ पे। कोयला जो है वो माहौल के लिए, यहाँ पे क्लाइमेट के लिए सही नहीं होता, तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपका बताऊं, जो विंड एनर्जी है उसका कितना हिस्सा जो है वो जर्मन अपनी एनर्जी में कंक्लूड करता है। उसमें विंड एनर्जी जो है वो 20% से 30% तक जो है ना वो ऑन शोर और ऑफ शोर जो है वो इस तरह का हिस्सा जो है वो जर्मन एनर्जी की जो मजमूई बिजली की पैदावार है उसमें शामिल होता है इसका। इसके अलावा सोलर एनर्जी जो है वो 10 से 12% जो है
وہ اب تک بجلی کی مجموعی پیداوار اس میں یہ شامل کر چکے ہیں، لیکن اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ کمپنیز، گورنمنٹ، سٹی گورنمنٹ بہت سی جو ہے وہ اسکیمز لانچ کر رہی ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس پہ جا سکیں اور ایک ماحول دوست اور اس کے علاوہ سستی بجلی جو ہے وہ کنزیومر یوز کر سکیں، اپنی بجلی خود بنا سکیں اور یوز کر سکیں۔ اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے سولر انرجی پہ۔ اس کے علاوہ بایو ماس جو ہے، بایو ماس کا تقریباً بایو گیس ہو گئی، اس کا تقریباً 8 سے 10% جو ہے وہ حصہ جرمنی کی مجموعی بجلی کی پیداوار میں شامل ہے اور یہ کنزیومر کو سپلائی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئلہ جو ہے، وہ کوئلہ کے میں نے بتایا آپ کو کہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی یا اس سے پہلے آپ کہہ لیں کہ جی 20 سے 25% جو پیداوار تھی ان کی مجموعی پیداوار، اس میں کوئلے کا بھی حصہ تھا۔ لیکن بہت سے یہاں پہ احتجاج ہوئے، لوگ بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے، تو اس میں پھر جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کو بھی کلوز کیا جا رہا ہے۔ ایسے بہت سے یونٹس یا ایریاز جہاں پہ کوئلہ نکلتا تھا ان کو بند کیا جا رہا ہے اور آلموسٹ تقریباً جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اور یہ جو انرجی کا ذریعہ کہہ لیں آپ، وہ بھی تقریباً ختم ہونے کو ہے یہاں پہ، اور اپنی انرجی وینڈے پالیسی کے تحت زیادہ جو ہے وہ ونڈ انرجی پہ فوکس ہے، زیادہ جو ہے وہ سولر انرجی پہ فوکس ہے، ماحول دوست انرجی جو ہے وہ بنائی جا سکے۔ اس کے علاوہ آئل جو ہے، آئل سے ابھی بھی تقریباً 2 سے 3% جو مجموعی پیداوار کا حصہ وہ ابھی بھی جرمنی کی مجموعی بجلی کی پیداوار میں شامل ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ زیرو تک لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، تاکہ اس سے اپنا زر مبادلہ، اپنے پیسے وہ بچا سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے تیل سے جو انرجی بنتی ہے، تیل سے جو بجلی بنتی ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے اور وہ ماحول کے لیے یا لوگوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان دی اینڈ جو ہے وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ اینڈ کنزیومر جو ہے وہ اس کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ گورنمنٹ جتنی مرضی سبسڈی دے لے، لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جی گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ جو ایسا طبقہ ہے جو پے نہیں کر سکتا تو ان کے لیے سبسڈی دی جائے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ویڈیو میں کہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ انرجی کی پرائسز جو ہیں وہ جنگ کی وجہ سے ایک دم سے اوپر چلی گئیں، تو پھر گورنمنٹ نے تقریباً ہر بندے کو جو بھی کسی کمپنی میں جاب کرتا تھا تو اس کو 300 یورو تک جو ہے وہ سبسڈی دینے کی کوشش کی، اور تقریباً ہر بندے کو جو ہے وہ 300 یورو ملے بھی اس میں۔ یہ دوبارہ سے 24 میں یا 25 میں یہ اس طرح ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔